अस्सलामुअलैकुम। तो ये कहानी है उन 4 दिनों की जब यहाँ पे ईस्टर की छुट्टियाँ आई थी। तो मैंने ये चैलेंज किया था कि जो हैं वो अपने घर की सेटिंग करेंगे। और घर की सेटिंग में मेरी अलमारियाँ जो थी ना वो रह गई थी। अगर आप लोगों को पता हो तो हमने अपना घर शिफ्ट किया था रमज़ानों में। तो उस पर मैंने वीडियो बनाई है, जिन्होंने नहीं देखी अब मेरे चैनल पे जाके देख लें। तो फिर मैंने ये सोचा कि इन 4 दिन की छुट्टियों को मैं यूटिलाइज़ करूँगी और अलमारियाँ सेट करूँगी। तो 3 दिन जो थे शुरू के वो मैंने डेडिकेट किए अलमारियों की नज़र। लेकिन चौथे दिन हमें ख़ुद पे भी तर्स आ गया था और बच्चों पे भी आ गया था कि अब कहीं ना कहीं तो निकलना ही है, क्योंकि थक गए थे। और ऐसी छुट्टियां ना बार बार नहीं आती, फिर साल में वही है कि क्रिसमस का वेट करो, उस तरह का वेट करो। तो फिर हमने सोचा कि क्यों ना आइकिया चलते हैं, घर की थोड़ी सी चीज़ों को देख लेंगे। कुछ लेना ख़ास तो नहीं था, लेकिन बहुत अरसा हो गया था हमें आइकिया गए हुए। तो हमने सोचा कि चलो वहाँ चलते हैं, कुछ न्यू आइडियाज़ देखते हैं। और भी नई नई चीज़ें आ गई होंगी टाइम के साथ साथ, और हमें कुछ अच्छे अच्छे आइडियाज़ मिल जाएंगे घर की सेटिंग के। तो वो देखते हैं। और नो डाउट आइकिया तो आइकिया, ये ज़ाहिर है उसमें इतनी सारी वैरायटी होती है चीज़ों की। और छोटी से छोटी चीज़ की भी ऑर्गेनाइजेशन, स्मॉल स्पेसेस को कैसे ऑर्गेनाइज़ करना है। तो आइडियाज़ लेने के लिए हम चले गए थे और हमें बहुत मज़ा आया था वहाँ पर। बच्चों ने भी इंजॉय किया था। थक भी गए थे क्योंकि इतना बड़ा होता है आइकिया कि बस। तो ये कुछ यहाँ की आइकिया की क्लिप्स हैं जो कि मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। थोड़ी बहुत चीज़ें भी ली थी हमने, तो वो मैं जो हूँ चीज़ें आपको वीडियो के अभी बाद में दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या चीज़ें ली। और यहाँ पे बच्चों के रूम के मैं कुछ आइडियाज़ ले रही थी कि किस तरह से ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है, जो है किस तरह से आइडियाज़ मिल सकते हैं। तो काफ़ी चीज़ें जहन में हैं और मैंने वीडियो क्लिप्स इसीलिए बनाई कि जो है वो जहन से निकल जाती हैं चीज़ें। तो ये वीडियोस हैं, कुछ हमें ऐसे काम की चीज़ लगेगी तो कभी भी जाके हम प्लान कर सकते हैं और जाके उठा लेंगे। अच्छा, मेरी जो वार्डरोब मैंने अपनी ऑर्गेनाइज़ की है ना, उसकी वीडियोस जो हैं वो आपको मैं एंड में दिखाऊंगी कि मैंने अपनी जो इन 3 दिनों में वार्डरोब कैसे ऑर्गेनाइज़ की थी। क्योंकि घर जो था ना वो बहुत मेरा फैल गया था। ईद के बाद की ही बात है ये, और बहुत ज़्यादा मेरा घर मैसी हो गया था। तो मैंने किस तरह समेटा वो, तो मैं उसकी भी वीडियो बना ली कि मैंने किस तरह से अपनी वार्डरोब जो है वो समेटी और विंटर के सीज़न के लिहाज से मैंने उसको सेट किया है। अच्छा, ये मैंने लिया था मैं आपका आइकिया की चीज़ें दिखा रही हूँ आपको। कटिंग बोर्ड्स का ये 3 सेट था और मुझे बहुत अच्छा लगा था। और इसमें इन्होंने लिखा हुआ था कि ऑयल लगाएं यूज़ करने से पहले 24 आवर्स तक इसको कोई भी ऑयल लगा लें, कुकिंग ऑयल। और 24 आवर्स के बाद फिर जो है ना आप उसको यूज़ करें, वॉश नहीं करें, या वॉश करके इसको ड्राई कर लें और उसके बाद इसको ऑयल लगाएं, 24 आवर्स के लिए छोड़ दें और फिर ख़ुद ब खुद एब्जॉर्ब कर लेगा और फिर आप उसको यूज़ कर सकते हैं। फिर ये मैंने पैन लिया था स्टेनलेस स्टील का। मेरे पास कास्ट आयरन का पैन है जो कि बहुत हैवी है, तो फिर लाइट वेट का मुझे चाहिए था, तो मैंने कहा ट्राई करके देखते हैं। और ये मेरी बेटी को अच्छा लगा था कि ये जो थे ना इसके शेप्स बने हुए थे, तो मेरी बेटी ने कहा कि ये काम आ जाएगा। मुझे भी अच्छा लगा, मैंने कहा हाँ ये सही कह रही है कि जो है ना डिफरेंट चीज़ों, बहुत सारी चीज़ों में आ सकता है, कुकिंग वगैरह की शेप्स में या इस तरह से शेप्स में काम आ सकता है। ये मैंने ना लिया था कि अपनी बेटी का मैंने प्ले एरिया बनाना था, तो मैंने ये लिया था। मैं अभी आगे जाके दिखाऊंगी। ये वास लिए थे मैंने, 2 लिए थे मैंने। और ये कुछ डेकोरेशन ली थी घर के लिए, जो कि डेकोरेशन तो मुझे हमेशा कम ही लगती है और पता नहीं क्यों जगह खैर निकल ही आती है डेकोरेशन के लिए। तो अभी ज़रूरत भी थी क्योंकि अभी हमने शिफ्ट किया था। ये मैंने दूसरा वास लिया था। तो और ये मैंने बस वो चीज़ें उठाई थी बस ऐसे ही, जो कि मुझे रैंडमली, मतलब जो मुझे अच्छी लगी थी और मुझे ज़रूरत थी। ये मैंने वॉशरूम में जो है ना डेकोरेट किए थे अपने ये आर्टिफिशियल प्लांट्स। और मुझे अच्छा लगता है वॉशरूम में भी थोड़ी बहुत डेकोरेशन हो। और ये कोई इतनी जो है एक्सपेंसिव भी नहीं थे, मतलब बहुत देख समझ के मैंने ये चीज़ें ली थी। कुछ आइकिया चीज़ें लेना ज़रूरी भी नहीं होती हैं, मतलब आइकिया के अलावा अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं कुछ ना।
और कुछ जो हैं वो IKEA में अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं। जैसे मुझे ये बच्चों के लिए ना ये अब आगे जाके ये जो कारपेट मैंने लिया है मैट, ये मुझे बहुत अच्छा मिल गया था और बहुत अच्छी क्वालिटी का था, नॉन स्लिप था नीचे से, और मुझे बहुत अच्छा लगा था। ये मेरी बेटी की ही चॉइस थी। दरअसल मेरे बेटी और बेटे का ना कमरा एक ही है, तो चीज़ें बहुत देख के समझ के लेनी पड़ती हैं कि, तो फिर मैं वो थोड़ा गर्ल टाइप ले रही थी, लेकिन उसको फिर बाद में मैंने कहा बेटा आपका तो नहीं है, हादी का भी बेटे का भी रूम है। तो उसने कहा कि अच्छा फिर ऐसा करते हैं कि इस तरह का ले लेते हैं। और फिर ये मैंने ना अपनी बेटी के लिए ये प्ले एरिया बनाना था, तो उसके लिए मैंने टेंट लिया था, और ये भी मेरी बड़ी बेटी का ही आइडिया था। तो मुझे उसका आइडिया अच्छा लगा और मैंने कहा कि हाँ ये बच्चे जो है ना हाइड एंड सीक खेलते हैं, इस एज के बच्चे जो टॉडलर एज में होते हैं, तो मैंने कहा उनको अच्छा लगता है और कि एक उनका कॉर्नर हो। और मेरी बड़ी बेटी को तो बहुत शौक था, अभी इसको नहीं हुआ, ये मेरे साथ ही लगी रहती है छोटी वाली ना, उसको बस होता है जहाँ मामा वहाँ पे मैं। उसको अभी से खुद खेलना नहीं आया, वो कहती है मेरे साथ बैठो तो फिर मैं खेलूँगी। तो जब दो ये तीनों के ही काम आ रहा है ये टेंट ना, ये मैंने इस तरह से फ़िक्स किया था, मैंने कहा दिखा देती हूँ वीडियो बना के। तो ये तीनों की जो है ना काम आ रहा है, ये तीनों इंजॉय कर रहे हैं, मेरा बेटा भी और जो है वो मेरी बड़ी बेटी भी। और इसको जो डेकोरेट करने में है ना मेरी बेटी का ही हाथ है, अंदर जो उसने प्ले एरिया बनाया अपनी छोटी बहन के लिए, तो उसने उसी ने डेकोरेट किया, मैंने नहीं किया, और उसी का आइडियाज़ थे सारे। तो ज़ाहिर है न्यू अब वो बड़ी हो रही है, न्यू जनरेशन है और उसको चीज़ों के बारे में ज़्यादा पता है, वो शेयर करती है, बताती है। ये इस तरह से बन गया था कुछ ना टेंट, और बहुत अच्छा प्ले एरिया बन गया था इसका। जो है ना ये मेरी बेटी का प्ले एरिया है जो मैंने बनाया है। तो ये हॉल में ही है जो जहाँ पे हम होते हैं, ज़्यादातर किचन भी साथ ही अटैच है इसके, ताकि नज़रों में रहे। और ये मेरी बेटी ने ही डेकोरेट किया है। मैंने ये आइकिया से जो ऑर्गेनाइज़र्स लिए थे ना, उसमें एक में मैंने बुक्स वगैरह रख दी हैं जो उसकी एज की हैं। घर में बड़े बहन भाई हैं तो जल्दी पिक कर रही है चीज़ें, तो उसके बोलने में, स्पीकिंग में आसानी होगी, बुक्स को देख के उसके साथ खेलना, बुक्स की चीज़ें बताना उसे। और बाकी में मैंने टॉयज़ रख दिए थे। और ये टेंट मेरी बेटी ने थोड़ा बहुत सजाया था। और ये आ गई है बारी उन क्लिप्स की जो कि मैंने अपनी वार्डरोब ऑर्गेनाइज़ की थी अपनी बच्चों की। तो ये कुछ कपड़े हैं जो कि पाकिस्तान समर के हैं और मैं उनको अंदर रख रही थी, और विंटर के मैं बाहर निकाल रही थी। और अभी तो जो मैं वीडियो कर रही हूँ तो अभी तो बहुत तेज़ सर्दी आ गई है, लेकिन उस टाइम पे थोड़ी गर्मी थी। और मैं दिखा रही हूँ कि ये मुझे ड्रेस बहुत अच्छा लगा था एथनिक का, मैंने पहना नहीं, इतना पहनने में नहीं आया है ये। मैं क्या कुछ ड्रेसेस का भी आपको डिटेल में दिखाऊंगी अपने। ये अलकरम का था और वजीन का था। ये जो सेक्शन था ये भी सही करना था, तो ये सब कुछ फैला हुआ था और मैंने ये सब ऑर्गेनाइज़ करना था। तो बाकी मेरी ये वार्डरोब है जो मैंने कपड़े हैंग किए हुए हैं, तो ये सारे मैंने हटाने थे बच्चों के कपड़े और मैंने इनको ऑर्गेनाइज़ करना था। तो ये सारा वो बिगड़ा हुआ हाल है जो मैंने ठीक करना था। और ये दिखने में ना बहुत मतलब ऐसा लग रहा है कि नहीं तो कोई काम ही नहीं है, लेकिन जब मैं करने शुरू हुई थी ना, तो बस ये 3 दिन जो मैंने अपना चैलेंज किया तो कर भी लिया, मतलब हिम्मत पकड़ भी ली। अगर शायद अपने आप को चैलेंज ना करती तो फिर शायद ना ही हो पाता। इन ड्रॉज में जो है ना मैंने अपने सारे कपड़े रखने थे और सब ऑर्गेनाइज़ करना था इन ड्रॉज को, जो कि मैंने अभी खोल के नहीं दिखाया। और ये सब ईद की ज्वेलरी वगैरह सब बिखरी हुई थी, ये हाल था। और ईद की ज्वेलरी, ईद के फ़ौरन बाद ही जो है वो छुट्टियां आ गई थी ईस्टर की, तो ये मज़ीद फैल गया था। तो ये सब जो है ना वो मैंने थोड़ा बहुत समेटा, ये मैं आपको दिखा रही हूँ क्लिप, थोड़ा बहुत समेटा है मैंने। और मैंने अपने हस्बैंड को भी कहा था कि आप ना अपने भी कपड़े हटाएं चलें, लेकिन मेरे हस्बैंड ने कहा कि यार रेंट मैं ही पे करता हूँ और जो है अलमारी का हिस्सा मुझे बहुत छोटा सा मिलता है, मेरी अलमारी तो कमरे की बहुत छोटी है, तो आई नीड स्पेस। तो मैंने कहा चलें थोड़ा रहम खा लिया उनके ऊपर, मैंने कहा ठीक है। और ये जो है ना मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि ये मेरे स्वेटर्स, जैकेट्स और ये मेरे लॉन्ग ड्रेसेस हैं जो कि मैं मोस्टली पार्टी वेयर भी पहन लेती हूँ और बाहर आने जाने में भी पहन लेती हूँ, जो कि मुझे थोड़ा लॉन्ग ड्रेसेस ज़्यादा पसंद हैं।
तो अक्सर विंटर्स में भी ये काम आ जाते हैं, और वैसे भी जैसे कोई पार्टी हो बाहर, आउटडोर हो, तो उसमें भी अच्छे रहते हैं। और ये मैंने अपने हस्बैंड की जैकेट्स यहाँ उनके ऊपर हैंग खा के जो है वो यहाँ पे हैंग कर दी थी थोड़ी सी, कि ठीक है, इट्स ओके, घर उनको स्पेस चाहिए थोड़ी सी। और ये मेरे बाएँ हैं, जो कि मैंने यहीं हैंग करने थे, जिनको निकालना, जो कि डेली यूज़ में आते हैं, तो उनको निकालना और हैंग करना इजी रहे मेरे लिए, तो इसलिए मैंने यहीं पे इनको हैंग कर दिया था। और ये जो साइड में बच्चों के कपड़े हैं, ये मैंने बच्चों की ही उसमें डालने हैं, अलमारी में, और उनका सब सारा सेटअप मैंने एक साइड पे करना है। यहाँ अपनी छोटी बेटी के चीज़ें, स्वेटर्स, जैकेट्स और ये सारी चीज़ें मैंने इसकी एक जगह करनी है। तो अब देखें आगे। और ये मेरी बड़ी बेटी है, इसके जो हैं वो कपड़े हटाने हैं मैंने, और उनको जो है मैंने एक साइड पे करना है। ये छोटी पर्पल कलर की अलमारी है, ये मैंने बच्चों के कमरे से हटाई है, तो वहाँ पे स्पेस हो गई है बहुत ज़्यादा, तो मैं अपने सारे जो बड़े बच्चे हैं उनके कपड़े मैं उनकी अलमारी में शिफ्ट कर दूँगी। और ये जो पर्पल अलमारी है, ये मेरी अम्मी ने गिफ्ट की थी मेरी छोटी बेटी को, और ये रेंटल घर में जो है ना बहुत अच्छी रहती है, फिजिबल रहती है। और ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये ना ऑर्गेनाइज़र मैंने कहीं से लिया नहीं था, ये हमने न्यू मैट्रेस लिया था, तो उसका जो वाटर रेजिस्टेंट वाला कवर होता है ना, ये उसके इसके अंदर आया था, तो मैंने इसको रख लिया कि इसमें बेब, सॉक्स बच्चों के, और जो खो जाते हैं, जो सॉक्स तो लाजमी खो जाते हैं, और बेब्स, और वो जो हेयर बैंड्स होते हैं रिबन के, और ये सारी चीज़ें मैंने एक जगह करके इसमें डाल दी थी, ताकि ये खोई नहीं। छोटे टॉवल्स होते हैं बच्चों के, वाइप्स वाले जो टॉवल्स होते हैं वो, तो ये एक जगह रहता है। ये बहुत अच्छा मुझे ऑर्गेनाइज़र बन गया था मेरा। और ये एक ऐसी टिप दी है मैंने आप लोगों को कि रेंटेड हाउस के लिए जो है ये अच्छा है कि, और ये कि ट्रांसपेरेंट है, तो उसमें नज़र आएगा सबके बच्चे की क्या क्या चीज़ें हैं। बार बार आपको बॉक्स खोल खोल के देखना नहीं पड़ेगा, जो ऑर्गेनाइज़र वाला बॉक्स होता है कि इसमें है कि नहीं। तो ये मुझे अच्छा लगा था, और फिर मैंने ये रख लिया था अपने पास, और मैंने इसको इस तरीके से जो है ना यूटिलाइज़ किया। तो अगर किसी को टिप लेनी है, कुछ लर्न करना है इससे, तो वो कर सकता है। और ये मैं दिखा रही हूँ, ये ना मैंने पाकिस्तान से मंगवाई है हाई नेक्स अपने बच्चों की। मैं लाइनिंग्स अक्सर पाकिस्तान से ही मंगवाती हूँ, और ये बहुत अच्छी चलती हैं जो लाइनिंग्स होती हैं, और जबकि मैंने मिनी मैनर से मंगवाई वहाँ से, पाकिस्तान से। अच्छा, ये जो है ना, अब मैं अपने बच्चों के रूम में आ गई थी, और ये जो ब्लू कलर का आपको नज़र आ रहा है ना कवर, इसमें मैं क्या करती हूँ कि गर्मियों के कपड़े डाल देती हूँ और सर्दियों के निकाल लेती हूँ, और सर्दियों को रख देती हूँ और गर्मियों के डाल देती हूँ, तो इस तरह से एक्सचेंज होता रहता है। ये भी लाइट वेट है। और ये कुछ सॉक्स जो मिक्स हो गए थे वो मैंने एक जगह रखे हुए थे। और ये लाइनिंग्स जो थी ना, ये मेरे बेटे की थी, जो कि ज़्यादा यूज़ में नहीं आई थी, तो ये मेरी बेटी यूज़ कर ले। और वही यही बात कि पाकिस्तान से मैंने मंगाई थी, और ये बहुत अच्छी चलती हैं, इनमें कोई भुर नहीं आता, कोई जो है वो उस तरह की चीज़ नहीं आती जिससे जो है ना हमें जल्दी ख़राब हो जाएं। ये पायदार होती हैं, रिलायबल होती हैं, और चलती हैं ये काफ़ी। और मैंने बेटे का सेक्शन जो है तकरीबन कर चुकी थी मैं, और मैं गर्मियों के कपड़े तो पाकिस्तान से मंगाती रहती हूँ, और इस दफ़ा मैंने ना सर्दियों के कपड़े भी जो है ना वो मंगवाए थे पाकिस्तान से, सिर्फ ये चेक करने के लिए कि उनकी क्वालिटी कैसी होती है। और पाकिस्तान के जो हैं वो कपड़े मैंने बहुत तारीफ़ सुनी है, और मैं ख़ुद भी टेक्सटाइल की स्टूडेंट रह चुकी हूँ, मैंने BBA टेक्सटाइल किया हुआ है, और मुझे पता है कि पाकिस्तान के कपड़े जो हैं वो बेस्ट होते हैं, निटिंग भी उनकी बहुत अच्छी होती है और बेस्ट होते हैं वो। तो इस वजह से मैंने पाकिस्तान से मंगवाए इस दफ़ा सर्दियों के कपड़े, और मैंने कहा कि लेट्स सी के कैसे निकलते हैं। अब ये जो है ना, ये बेटी की अलमारी खुल चुकी है, जिसका हाल बुरा हुआ है बहुत ज़्यादा। और इसमें जो है ना, अभी वेदर ना ऐसा है कि ऑटम चल रहा है और गर्मी भी आ रही है, मतलब गर्मी भी है, आती जाती है। तो कुछ गर्मी के कपड़े भी मैंने मतलब निकाले हुए ही हैं, लेकिन ऐसे जो कि फुल स्लीव्स हैं। हाफ़ स्लीव्स मैंने सारे जो है ना वो रख दिए हैं। तो ये दो ऊपर के जो हैं वो बेटे के थे, और ये दो नीचे जो हैं वो बेटी के हैं। और ये मेरा फाइनल लुक है अलमारी का, जो कि समझ चुकी थी, और एक बहुत बड़ी टेंशन जो थी वो ख़त्म हो चुकी थी कि अलमारियाँ सेट करनी है। और इस दफ़ा मैं थोड़ा सा चेंज रखा था, थोड़ी सी मैंने पिक्चर्स वगैरह और थोड़ा सा डेकोरेशन, अभी मैं इसको और मज़ीद सेटअप करूँगी। और ये सब तो चलता रहता है कि और आइडियाज़ आते रहते हैं और सेटिंग्स होती रहती हैं, तो ये तो चलता रहेगा। तो ये मेरे बच्चों की जो है अलमारी आ गई थी, और उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अल्लाह हाफ़िज़।